Hello everyone. Today we will solve from question number 15 of exercise 2A class 10th RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले इस एक्सरसाइज के 3 वीडियो में बना चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक 3 वीडियो में है ये। उन तीनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, हेंस फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है जिसका जीरोस का सम 0 दे रखा है और उनका प्रोडक्ट -1 है। उसके बाद हमें वो दोनों जीरोस भी फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं, कैसे होगे बताते हैं। तो क्या करें, हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर लिखना हो गया, आर एल्फा एंड बीटा। ओके, अब हमें गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि दोनों जीरोस का सम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है, वो इक्वल दे रखा है 0 के। ये तो एक बार पढ़ता हूं, हु सम इज 0। हाँ, इसको मान दो इक्वेशन फर्स्ट, एंड प्रोडक्ट इज गिवन अल्फा इंटू बीटा। अब वो हमें दे रखा है -1 एंड द प्रोडक्ट इज -1। तो पहला पार्ट हमें जो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है वो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और पॉलिनोमियल्स फाइंड हो जाएगा। ओके, तो चलिए लिख देते हैं आगे। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स वो फॉर्मूला पहले लिखता हूं, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां एक बात याद आई, बच्चे लोग कहते हैं सर यहाँ एक्स या वाई या टी भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ कोई दिया थोड़ी ना वेरिएबल, ये तो वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो, एक्स लिया, वाई लिया, टी लिया, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं ना। जनरली हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि एक्स ही लिखना, वाई भी लिख सकते हो, y² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फा बीटा। बस मेन चीज है हमें सम ऑफ जीरो में वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी, 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा कहते हैं -1। तो ये कितना आ गया, x² -1। क्लियर? तो ये तो पॉलिनोमियल्स फाइंड हो गया हमें। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस का मतलब सॉल्यूशन। हमने कल भी इससे पहला वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, क्वेश्चन 14 है ना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, देख लेना। उससे हमने दोनों तरीके से सवाल सॉल्व करा था, अल्फा बीटा कैसे फाइंड करते हैं, जीरो कैसे फाइंड करते हैं ना। अब मैं इसको करता हूँ, फॉर जीरोस के लिए क्या करते हैं हम, पॉलिनोमियल्स को इक्वल 0 रखते हैं। तो लिख दो फॉर जीरोस x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो गया, a² माइनस b² की आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, या आप 1 को उधर ले जाओ। अगर a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाओ तो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, समझ गए आप, है ना। या 1 को लेफ्ट से राइट जाएंगे तो +1 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट लेते प्लस माइनस आता, तो एक्स वैल्यू +-1 ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आपको आइडेंटिटी यूज करके कर दिया, a² माइनस b² वाली। एक बार ये 0 होगा इक्वल, एक बार ये 0 होगा। When x minus 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज 1। तो एक जीरोस की वैल्यू तो 1 आ गई। अब देखो, जब कभी सम जीरोस हमें 0 दे रखा हो, सम ऑफ जीरोस इज 0 जैसे इसमें दे रखा है, तो ये तो क्लियर है दोनों की वैल्यू सेम होगी, बट क्या होगा, साइन अपोजिट होगा, तभी तो सम 0 होगा। इसके अलावा 0 हो ही नहीं सकता दो नंबर का सम। अगर एक 6 है तो दूसरा -6 होगा, तो 1 निकला है तो हमें पता चल गया दूसरा -1 ही आएगा। वो वैसे आएगा कैसे, इसको 0 रख के, एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0 रखना है। फिर कब, जब when x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, देन द वैल्यू ऑफ x इज -1। तो ये जीरोस भी निकला है, जीरोस हो गए 1 एंड -1। सो लिख दो, सो द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 1 एंड -1। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन 16।
क्वेश्चन 16 आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम ऑफ जीरोज इज 5.2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम बिल्कुल डिटो है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। चलिए करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, वही जैसे पहला करा था। मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of required polynomial का नाम और दे दो, शायद ऊपर मैंने लिखना तो पी एक्स जी एक्स एफ एक्स कुछ लिख लो, पी एक्स लिख लिया, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा की। ओके, तो लिखता हूं क्या दे रखा है। सम ऑफ जीरो 3/5 था, क्या था क्वेश्चन नंबर 16। अब कहाँ चला गया क्वेश्चन, हुज जीरो इज 5.2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5.2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, इसको इक्वेशन सेकंड डाल दिया, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो तुरंत निकल आएगा सीधा सीधा। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या होता है बताया था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1। अब आगे क्या करेंगे बताते हैं आपको, नीचे जगह नहीं है, इन सब पेपर लेते हैं। तो ये देखो हमने पॉलिनोमियल्स माना था px, तो ये px की वैल्यू क्या आई है, यहां दोबारा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1। पॉलिनोमियल्स जब हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था तो हमसे बताया था, देखो पॉलिनोमियल्स को हम क्या लिखते हैं, px इक्वल टू k, ब्रैकेट में इसकी फॉर्म हुई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना, या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, कुछ भी लिख लीजिए आप। के क्या कांस्टेंट, पॉलिनोमियल किसी भी कांस्टेंट से मल्टीपल कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, जो भी पॉलिनोमियल से आप 4 से कर दो, -3 से कर दो, 1/2 से कर दो, उसको सॉल्व करेंगे तो जीरो वैल्यू सेम आती है। अब होता क्या है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में अपॉन में कुछ आ जाए, मान लो 5.2 कहीं पर लिखा होता 3/4, मान लो सपोज करें 3/4 होता, तो हम 2 और 4 का एलसीएम ले लेते, 2 और 4 का एलसीएम 4 आता। यहाँ तो खाली सिंपल 2 है ना, तो इसका एलसीएम क्या 2 है, तो 2 से मल्टीपल कर दो पूरे पॉलिनोमियल से। के की वैल्यू जो होती है वो एनी कांस्टेंट है, यहाँ इस केस में के की वैल्यू जो मैंने लिखा था, के की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 का अंदर मल्टीपल कर दो, तो 2 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी 2x स्क्वायर, 2 का मल्टीपल करेंगे 2 से, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 2 इंटू इसका देते हैं -5.2x और 2 इंटू 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी स्टेप लिखने की कोई नीड नहीं है, 10th स्टैंडर्ड है, आप जानते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये पॉलिनोमियल्स हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स ये हो गया। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, जो हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करना था, पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब हमें जीरोस और फाइंड करने, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल्स को इक्वल जीरो रखेंगे, या फिर दूसरा मेथड, कल वाला वीडियो देख लेना आप, कल से मतलब जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला क्वेश्चन नंबर 14 उसमें समझाया हुआ है ना। तो फॉर जीरोज नीचे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, चिंता ना करें। पी एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल रखनी है, 0, यानी कि ये 0 रखना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल रखना 0 के। इसके फैक्टर कर लीजिए आप, 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 के 2 ऐसे पार्ट जिसका सम -5 आए। समझ में आ रहा क्या हुआ बताओ, 4 के 4 बन जा 4, -4 और -1 करेंगे तो -4 प्लस -1 -5 आ गया, और -4 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो इसकी प्लेस पर हम रखेंगे 2x स्क्वायर -4x -1x, 1 लिखने की नीड नहीं होती है, 1x का मतलब ये x है, -x प्लस 2 इज इक्वल 0। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ गया, 2x, तो बचा x माइनस 2। लास्ट के 2 टर्म में हमें क्या कॉमन लेना है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है, तो हम लेंगे -1, तो ये बचेगा x माइनस 2। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है x माइनस 2 सेम है,
तो x माइनस टू आप कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट टर्म से तो बचा हमारा 2x और यहां से बचा माइनस। तो एक बार इसको जीरो रखो, एक बार इसको इक्वल जीरो रखो। When x minus 2 equal to 0, then the value of x is 2. ओके, अब एक बार इसको जीरो रखो। x की वैल्यू ही जीरोस कहलाती है, या सॉल्यूशन या रूट से एक चीज होती है ना। when 2x minus 1 equal to 0, तो 1 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 2 आ जाएगा कौन के, 4/2 निकल जाएगा। तो x की वैल्यू 1/2, तो ये जीरोस भी निकला है। तो इसमें हमें जीरोस फाइंड करने थे और पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स तो ऊपर ही निकला था, px के आगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड द जीरोस इज 2 एंड 1/2 लिख दो। तो जीरोस आर 2 एंड 1/2। क्लियर। तो 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 2 एंड -6। देखो ऊपर और इनमें अंतर है। यहाँ ऊपर दे रखा था सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट एंड जीरो दे रखे, यहाँ जीरोस दे रखे हैं जो हमने निकाले थे, यहाँ ऑलरेडी दे रखे हैं। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो वेरीफाई हम कब करेंगे भाई? वेरीफाई के लिए तो पहले हमें पॉलिनोमियल्स मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जीरोस दे रखे हैं, एक अल्फा एक बीटा, तो इससे हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, फिर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स निकालेंगे, जो पॉलिनोमियल्स होगा वो बनाएंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे। कैसे होगा चलिए समझाते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन जीरोस इज गिवन, तो लिखो जीरोस आर 2 एंड सेकंड इज -6। इसमें एक अल्फा है एक बीटा है। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, मानना चाहे मान सकते हैं अल्फा बीटा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करें तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और मानेंगे तो क्या रखेंगे, लेट 2 जो है अल्फा की वैल्यू है और दूसरा जीरो बीटा है वो है -6। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले तो पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये सम ऑफ जीरो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो गया 2 - 6, और 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो -4 आ गया। तो एक वैल्यू हमें यानी कि सम ऑफ जीरोस फाइंड हो गई अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ, एक जीरो हमें 2 दे रखा है और दूसरा दे रखा था -6, तो ये हो गया -12। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू फाइंड हो गई। तो पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो पॉलिनोमियल्स ये फॉर्मूला हमने बताया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -4, तो -4x प्लस अल्फा बीटा क्या है, -12। तो ये हो गया x² प्लस 4x -12। क्लियर। अब हमें से वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में हम एक काम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा -4 है, दोबारा से लिख लो वेरीफाई के लिए, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, -4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4/1 तो सब में नीचे है। अब यहां से देखो पॉलिनोमियल 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो आगे -b/a की फॉर्म आ गई, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ये आपको लिखना नहीं, समझाने के लिखा है, कुछ नहीं यानी कि सबके साथ 1 है, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करना है, चलिए वो भी करते हैं। अल्फा इंटू बीटा हम निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो कितना दे रखा है, -12, तो लिख लो -12, और अपॉन में कुछ नहीं यानी कि 1, ये तो जानते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू -12/1। दोबारा आप देख लो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हमारा फाइंड हुआ था, -12 क्या है कांस्टेंट टर्म, और 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। यही होता है प्रोडक्ट ऑफ c/a, c का मतलब कांस्टेंट टर्म, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा, ये आ गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वेरीफाई भी हो गया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 2/3 एंड -1/4। सेम ऊपर की तरह अभी तक, एक अल्फा की वैल्यू दे रखी है, एक बीटा की, सेम ही है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, है ना, पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। इसको चलो मैं थोड़ा सा चेंज करके करता हूँ। सम ऑफ जीरोस निकालने पहले हमने जैसे निकाले थे ना, इस पहले क्वेश्चन में दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में तो करा था हमने, जीरोस दे रखे हैं 2 और 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे डायरेक्ट, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू रख दो, बीटा की वैल्यू रख दो, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट, एक अल्फा बीटा जो माना था, सम ऑफ जीरो निकाली नहीं, बाद में निकाल लो, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें एक जीरो 2/3 दे रखा है और दूसरा -1/4। फिर वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। चलिए करते हैं। तो इसमें हमने मान लिया लेट अल्फा, जो जीरोस रखे हैं, पहला 2/3 मान लिया। ये जरूरी नहीं कि इसको अल्फा मानना, बाद वाले को अल्फा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बीटा, जो दूसरा जीरोस हमने बीटा मान लिया, वो है -1/4। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ओहो ट्रेन, सम ऑफ जीरो जिसको हमें वेरीफाई भी करना होगा। तो ये सम ऑफ जीरो क्या आएगा, ब्रैकेट में लिख दो अल्फा प्लस बीटा, पहला जीरोस प्लस दूसरा जीरो, ये तो है बीटा की वैल्यू। तो इस दोनों में 3 और 4 का एलसीएम क्या जाएगा 12। 3 का डिवाइड 12 4 टाइम्स, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 3 1 जा 3। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा, 5/12 आ गया। क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा लिखने बोलिए, कोई बात नहीं, 2/3 पहला और बीटा -1/4। क्लियर। इसको लिख लिया मैंने -2/12। कैंसिल करने की कोई नीड नहीं है, 12 यहां भी आ रहा है, 12 यहां भी आ रहा है, क्योंकि पॉलीमोलियम करना है, बाद में एलसीएम लेके मल्टीपल तो करनी पड़ेगा। और आपकी मर्जी, आप करना चाहो -1/6 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप यहीं रहने दो इतनी, ठीक है। तो पॉलिन, ये क्या है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स या पॉलिनोमियल्स क्या होगा, सो पॉलिनोमियल्स इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये तो होगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 5/12, तो 5/12x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -k 2/12। अब क्या करें, हमने बताया था अभी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर जो भी है उसका एलसीएम ले लो। यहाँ तो सेम है 12 आएगा, तो बोथ साइड्स से मतलब पॉलिनोमियल्स होगी, तो क्या करें 12 से मल्टीप्लाई। लिखना चाहें आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई y12, वी गेट। तो पॉलिनोमियल्स किसके इक्वल हो गया, 12 से इस टर्म का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 12x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 12 से 12 कैंसिल हो गया 2, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स तो ये फाइंड हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 18 में, 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अब हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस, वो हम फाइंड कर चुके थे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। दिखा देता हूं आपको, क्या है 5/12, ठीक है। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा 5/12, तो लिख दीजिए 5/12। हमने बताया था जब सम ऑफ जीरो होता है हमेशा माइनस में होना चाहिए, नहीं है तो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। एक माइनस ब्रैकेट के बाहर, एक माइनस अंदर लगा दो, माइनस माइनस प्लस वही हो गया। अब पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, -5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 12 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वेरीफाई हो गया, माइनस b/e तो होता है, और b क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो। अब निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी थी -2/12 ही थे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा -2/12, -2/12 ये वेरीफाई नहीं हो गया। देखो -2 क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि c, और 12 क्या है, a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी हो गया कांस्टेंट टर्म,
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी वेरीफाई हो गया। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये 2009 में भी आया हुआ इजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं कैसे होगा, आपको समझाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो पॉलिनोमियल्स था हमने मान लिया लेट, वो वैल्यू है px करा। तो px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 लिया। और हमें क्या गिवन है कि x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ px। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जब ये फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। जो फैक्टर है x प्लस ए, इसको इक्वल जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालो। तो x प्लस ए इक्वल टू जीरो रखोगे तो x वैल्यू -1 हो जाएगी और रिमाइंडर क्या होगा, p x की प्लेस पर माइनस ए। एक्स वैल्यू से क्या समझ में आ गया ना, हमने क्या करा, x प्लस ए को रखा जीरो के इक्वल। दिखाता हूँ आपको, 10th स्टैंडर्ड जानते हो कि फैक्टर जो है उसको इक्वल रखो जीरो से, इससे x की वैल्यू निकाल लो। तो x के प्लेस पर अगर माइनस ए रखें तो ये किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के। तो p माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब यहाँ कहीं जहाँ कहीं भी x है वहाँ हमें पुट करना है माइनस ए। चलिए करते हैं, ट्वाइस माइनस ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, एक्स के प्लेस पर माइनस ए, इसमें प्लस 2a और एक्स के प्लेस पर माइनस ए, प्लस 5 इंटू एक्स के प्लेस पर माइनस ए, प्लस 10 और ये इक्वल किसके हो जाएगा, जीरो के। तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2a इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 5 इंटू ए 5a प्लस 10 इक्वल टू जीरो। प्लस का 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर कैंसिल। तो इससे माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, प्लस 10 को लेफ्ट साइड ले गए तो माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 10 2 टाइम्स। तो ये a की वैल्यू आ गई 2। बस इतना ही करना तो हो गया कंप्लीट। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए इज 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा इसमें, इफ 2/3, और इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, हम अक्सर एग्जाम में देते रहे इसको। इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक ही क्वेश्चन मिला एक्सरसाइज। अच्छा क्वेश्चन कैसे होगा समझाते हैं। तो यहां हमें दे रखा है, लिख देता हूं मैं, 2/3 एंड -3। ओहो कितना बड़ा बना दिया, जेड आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब वो हमें दे रखा है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। तब पहले पॉलिनोमियल्स को px माने, लेट पॉलिनोमियल्स px इक्वल दे रखा हमें ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b। जीरोस का मतलब सॉल्यूशन ऑफ x, बताया था रूट से सॉल्यूशन एक ही होती है। यानी कि x की वैल्यू एक तो ये है, हमने बहुत सारे निकाले थे, जीरो x वैल्यू तो निकाली थी, और x की वैल्यू ये है। तो x की वैल्यू ये है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई से मतलब इसको x के प्लेस पर अगर 2/3 रखें तो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरोस के। जीरोस का मतलब यही होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इक्वल हो जाए जीरो के। तो ये एक x की वैल्यू ये है। तो 2/3 क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या होगा, p 2/3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो एक बार तो x के प्लेस पर 2/3 रख के इक्वल जीरो रखो, एक बार x के प्लेस पर -3 इक्वल टू जीरो को। दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लो, a भी निकलाएगा। जैसे हम कर रहे हैं p 2/3 इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि दे रखा है 2/3 इज द जीरोस। जीरोस है यानी कि x के प्लेस पर 2/3 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। चलो पुट करते हैं, ax स्क्वायर यानी कि 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स, और x के प्लेस पर क्या रहा है 2/3 प्लस b इक्वल में क्या हो गया, ये जीरो। ठीक है, चलिए करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 4/9a प्लस 7 2 जा 14, हाँ 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब क्या करें इसमें, 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, या नीचे एलसीएम ले लो, एक ही चीज होती है वो तो, है ना, इतना तो जानते हो। 10 स्टार्ट लिख दो डायरेक्ट, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई 9, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाई 9। और 9 से क्या करा, क्योंकि 3 और 9 कैंसिल है। जब 9 से मल्टीप्लाई करो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4a प्लस, जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9, 3 बार कैंसिल, और 14 3 जाओ 42, और 9 का बी में करेंगे तो प्लस के 9b इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेशन रिलेशन आ गया ए और बी में, 4a प्लस 9b इक्वल माइनस 42, या 42 ही रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो दूसरा जीरोज रखा है, क्या दे रखा है -3, तो पी एक्स यानी कि एक्स के प्लेस पर -3 रखेंगे, इक्वल रख देंगे 0। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p -3, और ये इक्वल किसके होगी, 0 के। क्या था पॉलिनोमियल्स, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर, प्लस 7x, तो 7 इंटू -3 प्लस b, ये आ गया 0। 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता, 3 का स्क्वायर 9, तो 9a स्क्वायर हो गया है, 9a स्क्वायर नहीं सॉरी, 3 का स्क्वायर 9 और 9a ओनली, माइनस प्लस माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आ गई 9a प्लस b इज इक्वल 21। ये इक्वेशन हमने सेकंड डाल दी, क्लियर। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, 4a प्लस 9b इक्वल -42, और ये 9a प्लस b इक्वल टू -21, माइनस नहीं है ओनली 21, ये 9a है ये b है। तो क्या करें, पहले सेकंड इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करें, कोफिशिएंट सेम करें, तभी तो कैंसिल होगा 9b, और ये भी 9b हो जाएगा। या a का कोफिशिएंट सेम करें, a के कोफिशिएंट के लिए क्या हमें दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम इसमें सीधे 9 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 9, यानी कि दोनों तरफ कर रहे हैं, वी गेट 9 9 जा 81a, 9 का b में करेंगे तो 9b, और 9 का इसमें करें तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। इसको नई इक्वेशन ले लेता हूँ, क्लियर। अब क्या करना है हमें, अब तो सॉल्व हो गया सीधा। फर्स्ट इक्वेशन कहती 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, और ये थर्ड है, तो थर्ड में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फर्स्ट में से सेकंड कर दें, थर्ड कर दें सॉरी, उससे कोई फर्क नहीं है, क्लियर। चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड थी, इक्वेशन 1 थी, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज होते हैं, ये माइनस ये प्लस, इतना जानते हो। 9b प्लस का और माइनस का कैंसिल, 81a में से 4a सब्ट्रैक्ट करा, कितना आएगा 77a। इसको करेंगे तो 9 2 11 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13 कैरी 1 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 231 अपॉन 77, 3 7 या 21, हाँ कट गया, ये 3 बार कैंसिल, तो a की वैल्यू हमारी निकलाई 3। अब b की वैल्यू के लिए a की वैल्यू को 3 इक्वेशन है, किसी में पुट कर दो, जो इजी है उसमें पुट कर दे रहा हूं, सेकंड इजी है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ a in equation second, we get इक्वेशन सेकंड है 9a प्लस b, तो 9a a की वैल्यू हो गया 3 प्लस b इज इक्वल 21, तो 9 3 जा 27 प्लस b इज इक्वल 21, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 21, 27 को लेफ्ट से राइट में लगे तो माइनस के 27, और वैल्यू ऑफ v इज -6। तो ये आंसर आ गया, a की वैल्यू 3 एंड v इक्वल टू -6। बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, हम अगर कभी भी टेस्ट पेपर बनाते हैं इस टाइप का सवाल जोड़ देते हैं हम, लिखे ना, तो अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए इस तरह के और सवाल करना आप, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 21 है, 20 नहीं सॉरी 21 है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स fx दे रखा में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ क्या दे रखा है ध्यान रखना, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस के स्क्वायर का सम हमें 40 दे रखा है, तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, हमने मान लिया इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा। लेट zeros of fx are alpha
एंड बीटा। ओके, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए माइनस और बी अपॉन ए यानी कि सॉरी माइनस 8 है अपॉन ए, चलो लिख देता हूं, कुछ नहीं है क्या नहीं बने, तो कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 1 यानी कि ओनली के। हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, हमें कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें ये गिवन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस दूसरा जीरोस का बीटा उसका स्क्वायर क्या होगा बीटा स्क्वायर, और इनका सम यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बात समझ में आ गई, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, हमने जीरोस माने अल्फा बीटा, इसका स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा बीटा स्क्वायर, इनका सम क्या होगा ये, और ये हमें इक्वल गिवन है 40 ठीक है। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। ये एक फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आप याद रखना है, आपको याद होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो इसकी जगह रख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू के, तो 2 के इक्वल टू 40, तो कितना हो गया 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40, तो 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2 के। 64 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर 24 बचा, और 2 से डिवाइड कर दो, के की वैल्यू निकलाई, के आ गया 12, तो के इज इक्वल 12। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 2A, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।